पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जन्म महोत्सव पर निकाले गए जुलूस में पथराव के बाद हिंसा भड़क गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने कहा कि पथराव हुआ और कुछ वाहनों में आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक शोभा यात्रा जब कुशल सिनेमा के पास पहुंची, तभी पीछे से कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इसके बाद भगदड़ की स्थिति बन गई, लोग इधर उधर भागने लगे। बताया गया कि पुलिस ने जब मौके पर स्थिति को संभालने की कोशिश की, तब उपद्रवियों द्वारा उन पर भी हमला किया गया। हिंसा वाली जगह पर पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। हालात काबू करने के बाद पुलिस ने इस संबंध में दंगा सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में भी लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी गई है। जांच में थाना सहित जिले की करीब आधा दर्जन टीमों को लगाया गया है। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंसा रोकने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार की है। उन्होंने लोगों से कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, यह एक पारंपरिक जुलूस था और पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात थे। हालांकि कुशल सिनेमा हॉल के पास जुलूस पहुंचते ही दो समुदायों के बीच झड़प हो गई। उन्होंने बताया कि हिंसा को रोकने की कोशिश में मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी घायल हो गए। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने कहा कि हालात कंट्रोल में हैं और जहांगीरपुरी तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा के बाद पुलिस आयुक्त और विशेष आयुक्त से बात की तथा सभी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। हालांकि पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को भी जुलूस के दौरान हुई हिंसा से अवगत कराया। सूत्रों ने कहा कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को आवश्यक निर्देश दिया है और स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों का कहना है कि उपद्रव होने की आशंका पहले से थी, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। सभी संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 15 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया है। डीएसपी नॉर्थ वेस्ट उषा रंगनानी ने बताया कि अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 8 पुलिसकर्मियों समेत 9 लोग घायल हो चुके हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। एक सब इंस्पेक्टर को गोली भी लगी है। उनकी हालत स्थिर है।